हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम की टाइप 2 देखेंगे, जो कि अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने टाइप 1 के 55 सवाल का सोल्यूशन करा दिए हैं। जो भी बंधु नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखें और वीडियो को जो है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 2 का जो है पहला नंबर सवाल अर्थात 56 नंबर सवाल, जो इस प्रकार है। यदि संख्या संख्या आपका दिया हुआ है 4723361 और इसमें करेक्ट प्रत्येक सम अंक में 2 से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कहता है ज्ञात करने के लिए। तो सम संख्या में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ये सम संख्या है, इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये विषम विषम में क्या करा है, 2 जोड़ने के लिए, तो 7 2 क्या होगा, ये 9 हो जाएगा। ये फिर क्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या है, ये 3 विषम संख्या है, इसमें क्या करेंगे हम, 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 6 क्या है, सम संख्या है, इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6। ये 1 क्या है, 1 जो है विषम संख्या है, तो विषम संख्या इसमें क्या करेंगे हम, 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये मुझे क्या हो गया, नई संख्या प्राप्त हो गया। अब इसमें कहता है सबसे बड़े अंक, सबसे बड़े अंक क्या है, 9 है। सबसे छोटे अंक क्या है, 1 है। इसी का योग कर रहा है ज्ञात करने के लिए, अर्थात 9 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि यदि संख्या 42514563 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का क्या कहता है, अंतर क्या होगा। करिए। विषम अंक क्या है, देखिए सम अंक पहले आए तो सम अंक में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ भी 1 घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये विषम अंक में क्या कहता है, विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 3, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये घटा देंगे यहाँ, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ -1 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा। ये मुझे क्या हो गया, नई संख्या प्राप्त हुई। अब इसमें क्या कर, सबसे बड़ा अंक क्या है, 8 नजर आ रहा है। सबसे छोटा क्या आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। इसका क्या करेंगे, हम अंतर कर देंगे तो 8 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, आपका 7 होगा। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सेम सवाल है। कह रहा है कि यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, इस प्रकार बनी नई संख्या जो है उसके सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का क्या करना है, अंतर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो करिए। तो क्या करिए, विषम अंक में क्या कर लेंगे, 3 जोड़ेंगे और सम में क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। ये क्या है, सम है, तो 2 क्या करिए घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसमें भी क्या करेगा, 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। ये विषम अंक में क्या करना है, 3 जोड़ना है तो ये 8 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, ये 0 हो जाएगा। ये सम है, सम में क्या करते हैं, 2 घटाते हैं, ये 6 हो जाएगा। ये विषम है, इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये विषम है, 1 क्या है, विषम है 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार जो है ये क्या हो गया, नई संख्या प्राप्त हुआ। अब इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, अंक जो है सबसे बड़ा क्या है, 8 है, 8 ले लीजिए। सबसे छोटा अंक क्या है, 0 है, 0 ले लीजिए। दोनों का अंतर कर दीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 8। चलिए, बहुत ही इजी सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, सेम सवाल है। यदि संख्या जो है इतना दिया हुआ है, कह रहा है प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है, प्रत्येक सम अंक में क्या करता है, 1 जोड़ा जाता है, इस प्रकार बड़ी नई संख्या सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक के बीच बीच जो क्या कहता है, योग कहता है ज्ञात करने के लिए। चलिए क्या करेंगे, इसमें 1 घटाएंगे, ये 8 हो जाएगा। ये सम में कह रहा है 1 जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये -1 हो जाएगा 2, ये -1 6, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा 8, +1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये +1 ये 5 हो जाएगा।
इस प्रकार प्राप्त संख्या क्या करेंगे हम, सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें 8 नज़र आ रहा है तो 8 ले लिए, और सबसे छोटा क्या है 2 है, दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 10। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है और इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से जो है 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, बाय ऑप्शन जो है बनाते हैं और 2 सेकंड में इसको हल करते हैं। तो कहता है अंकों का योगफल क्या है 12 है, तो पहले इसको चेक करते हैं। तो 7 6 क्या होता है 13, इसका जब योग करिएगा दोनों को, ये क्या हो जाएगा आपका 13 है। 7 6 13, ये भी क्या हो गया 13 हो गया। ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये आंसर नहीं होगा। 7 2 9, ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा 7 5 12। देखिए ये सब सवाल जो है 1 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इसको आप क्या करिए, आप दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि दी गई अंकों को आपस में जब बदलते हैं तो प्राप्त संख्या क्या है, दी गई संख्या से क्या है 18 अधिक है, अर्थात दोनों के बीच का अंतर क्या है 18 होना चाहिए। अब ये आंसर मेरा 50, इसको हम चेक कर रहे हैं 57 आया। अब इसका क्या करेंगे हम, अंक क्या करेंगे आपस में बदल देंगे। तो बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 5 हो जाएगा। अब इसके बीच का अंतर हम देखेंगे 18 है या नहीं है। जब 75 में 57 घटाइएगा, इसके बीच का अंतर कितना होगा 18 है, इसलिए मेरा ये आंसर क्या है सही है। इस तरह से जो है स्टेटमेंट दे करके जो आप जो है बाय ऑप्शन इसको हल कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 57। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है, इसको आप जो है ट्रिक द्वारा बनाइएगा तो बहुत ही फास्ट बनेगा। तो देखिए क्या ट्रिक होता है, 10 पर पावर क्या करना है n-1 करना है, यही आपका ट्रिक होता है। अब जो देखिए अब n का मान हम कहाँ से लाएंगे, जो अंतिम संख्या होगा 1 से 100 तक, तो 100 को हम क्या करेंगे, इसको पावर में लाएंगे हम। 100 को कैसे लिखेंगे हम, 10 पर पावर स्क्वायर, ये स्क्वायर जो होगा 2 जो है यही n का मान आपका होगा, क्या होगा आपका n का मान होगा। n का मान क्या निकल गया 2 निकल गया। अब क्या करिए आप मान को बैठा दीजिए, 10 पावर क्या हो जाएगा 2 - 1, यानी 10 पावर क्या हो जाएगा 1 होगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि 1 से 100 तक के गिनती में अंक 2 जो है दहाई का स्थान पर कितनी बार आता है 10 बार आता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है, जीरो में यह नियम नहीं लगेगा। जीरो जो है 1 से 100 तक में जो है जीरो जो है कितनी बार आता है, तो ये जो है 11 बार आता है। कितनी बार आता है 11 बार आता है। और जो है 1 कितनी बार आता है, टोटल जो है 21 बार आता है। यानी 10 बार क्या होता है, ये 10 बार क्या आता है इकाई स्थान पर आता है, 10 बार जो है दहाई स्थान पर आता है, और क्या होता है 1 बार जो है, यानी 10 बार जो है क्या आता है ये इकाई स्थान पर आएगा। 10 जो है क्या होता है दहाई स्थान पर आता है, और 1 बार जो है क्या होता है ये सैकड़ा स्थान पर आता है। ये जो है 0 और 1 को छोड़ करके आप जो है इसमें अब हम क्वेश्चन पूछेंगे 1 से 100 तक की गिनती में अंक 3 जो है दहाई का स्थान पर कितनी बार आता है। तो सभी के लिए जो है यानी कि 3 पूछे हैं हम, तो 3 का भी आंसर क्या आएगा 10 ही आएगा। यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9, ये सभी के लिए जो है एक ही आंसर आएगा आपका, क्या आएगा 10। क्वेश्चन पूछेंगे 1 से 100 तक की गिनती में अंक 4 जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, तो सेम आंसर होगा, यही नियम लगाएंगे, क्या आता है 10। आप ऐसे याद भी रख सकते हैं कि 1 से 100 तक के बीच जो है कितनी अंक जो है 2 जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है 10 बार ही आता है, और इकाई स्थान पर कितनी बार आता है 10 बार आता है। यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी के लिए क्या आंसर एक ही आएगा, क्या आएगा 10 बार आएगा। ये सभी संख्या जो है 10 बार दहाई स्थान पर आता है और 10 बार इकाई स्थान पर आता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप इसको याद भी रख सकते हैं या इस फार्मूला से भी इसको बना सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 10। तो आप इस ट्रिक को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। अब देखिए यहाँ एक ही सवाल है, लेकिन एक ट्रिक हम बताएंगे तो आप सभी के लिए जो है ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9।
सभी के लिए जो है 100 तक में क्या होगा, इसका क्या फार्मूला आता है, n 10 पर पावर n-1। अब n हम कहाँ से लाते हैं, 100 को क्या करते हैं पावर में तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पावर 2, यही n का मान निकल गया। अब क्या होगा, मान रखिए n का मान 2 है, गुना 10 है, 2 पर पावर 2 हो जाएगा, यहाँ -1, ये क्या हो जाएगा 2 गुना बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है 1 से 100 तक की गिनती में जो है अंक 5 क्या कितनी बार आता है, 5 बार आता है। अब 2 कितनी बार आएगा, ये भी क्या हो जाएगा 20 बार आएगा। 3 कितने बार आएगा, 20 बार आएगा। 4 5 6 7 8 9 सभी जो है क्या होता है 1 से 100 तक गिनती में जो है 20 बार आता है। 10 बार इकाई स्थान पर रहता है, 10 बार दाहिने स्थान पर रहता है। टोटल जो है कितना होता है 20 बार जो है अंक आता है। तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 20। अगला सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है। इस सब सवाल में क्या होता है, पूरा सवाल को आपको पढ़ना नहीं होता है, क्या करना है थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग का प्रयोग करना है। पहले हम ऑप्शन पर क्या करते हैं गौर करते हैं। देखिए इसमें जो है स्थान के बारे में बताया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक का सबका जो है उसमें क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। लेकिन देखिए सभी ऑप्शन में जो है यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है, सेम है। फिर देखिए यहाँ इधर चलिए, ये 10,000 का स्थान है, 10,000 का ये स्थान है 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, समान है। अब ये क्या है, 1000 का है, ये 1000 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। फिर देखिए क्या हो गया, सैकड़ा पे 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ भी 2 है। अब ये दहाई पाइए, इकाई भी क्या है सेम है, दहाई पाइए, दहाई यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ क्या है 6 है। ये देखिए, यानी कहने का मतलब है कि हम दहाई वाला स्टेटमेंट सिर्फ देखेंगे और आंसर दे देंगे, पूरा सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उधर क्या इसने क्या है, क्या स्टेटमेंट दिया है, उससे हम कुछ नहीं देखना है। अब दहाई वाला स्टेटमेंट हम देखेंगे और देखिए लास्ट में ही है, करेक्ट दहाई के स्थान पर जो मौजूद अंक है 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से क्या है 1 कम है। अब देखिए दहाई का स्थान क्या है आपका 3 है, यहाँ जो है 10,000 पर स्थान पर क्या है 6 है, 6 से जो है 1 कम ही है दहाई पर, कहाँ यानी 6 ये है, तो यहाँ पर दहाई पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, जो कि आपका जो है इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें है 6 से 1 कम है, 10,000 के स्थान पर का जो मौजूद अंक है उससे जो है दहाई स्थान पर जो अंक है मौजूद अंक 1 क्या है कम है, यानी 6 ये है तो ये क्या होगा 5 होगा। इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 60,254। और यहाँ देखिए क्या, यहाँ सेम है, यहाँ सेम तो होगा नहीं। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, सोचना होगा, तभी आप जो है फास्ट बना सकते हैं। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का ज्ञात। बहुत इजी सवाल है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जब छोटी संख्या की बात होगा क्या करेंगे, उसको हम सबसे छोटी अंक को पहले लेंगे। सबसे छोटी अंक क्या है 0 है, लेकिन यदि 0 हम पहले लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये 3 अंक का बन जाएगा, लेकिन कह रहा है 4 अंक का बनना चाहिए। 0 के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है, 3 ले लीजिए। फिर क्या है 0 होगा, फिर क्या होगा 0 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा। ये क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या होगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 3056। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है 65 अंक 2 है, अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सेम सवाल है, 5 अंकों की कह रहा है, सबसे छोटा इसमें क्या है 0 है, लेकिन 0 पहले लेंगे नहीं क्योंकि 4 अंक बन जाएगा। तो पहले क्या करें, उसके बाद देखते हैं छोटी संख्या क्या है 2 है, तो 2 ले लीजिए। उसके बाद क्या है 0 है, 0 ले लीजिए। फिर क्या आता है 3 आता है, 3 लीजिए। फिर 4, फिर 5। ये क्या हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 20345। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।